विरासत से तय नहीं होते रियासत के फैसले, नए उड़ान बताएगा कि आसमान किसका है। कटेरी कम नहीं है, त्रिकोणीय लड़ाई है। भाजपा जैसा कि भाजपा ने भी वैसा कैंडिडेट उतार दिया इस बार जो है, हाँ। जो कटेरी में जैसा कि अपराजित कहीं कहा जा सकते रहे हैं लगातार निषाद जी। बाई इलेक्शन से उठकर 2012 तक लगातार शासन करने वाले धर्मराज निषाद गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, इसीलिए उन्होंने 2012 तक कहीं न कहीं कटेरी विधानसभा में अपना दमखम दिखाया। कुछ अगर मसीहों के साथ राजनीति हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो लगातार अब तक कटेरी में बने रहते। कटेरी में उनको कोई हरा नहीं सकता था, हराना नामुमकिन था। बट अब कुछ कम नहीं है, क्योंकि 12 वर्ष के वनवास के बाद जब राम जी आए तो उनको एक बार अयोध्या को, अपने राज्य को देखना थोड़ा कठिन था। इसी तरह कुछ धर्मराज निषाद जी को भी है। मतलब माना जा रहा है कि वनवास से वापसी हो रही है, वनवास से वापसी हो रही है, तो कहीं ना कहीं राम जी अपना फिर से शायद राज्य वापस पा सकते हैं। भैया भाजपा धर्मराज निषाद को ही चाहती थे, हम लोग भी चाहते थे कि वही आए, क्योंकि वो सभी जात को वोट पाएंगे। अच्छा, सभी जातियों को लेकर चलते हैं निषाद जी। तो इस बार जो है समीकरण ऐसा बैठ गया कि सारी जातियां एक साथ हैं और भाजपा इस बार सीट निकालेगी। धर्मराज निषाद जी जो है कटेरी में आए हैं तो जीत का परचम फहराएंगे। हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे? धर्मराज निषाद जी आएंगे। धर्मराज निषाद जी आएंगे तो इस बार पुराने नेता है, मजे हुए नेता है, ऐसा कहा जा सकता है। हाँ। तो जो 8-10 हजार वाला बच जाता था मार्जिनिया, जिससे नहीं कवर कर पाती थी बीजेपी, जिससे लूज कर देती थी, तो इस बार निषाद जी के आने से क्या लग रहा है? एकदम 100% लग रहा है कि धर्मराज निषाद जी जैसा कि 96 से 12 तक जो है यहाँ से विधायक रहे, उनका कार्यकाल भी अच्छा था, मैंने उन्होंने काम किया था, ग्राउंड पे काम किया था निषाद जी ने। बिल्कुल किया था। टिकट क्लियर हुआ है, तो उनके आने से क्या यह सीट जो है निकलने की संभावना बढ़ रही? बढ़ेगी, निकल जाएगी। उनके इंतजार का जा रहा था साल से। अच्छा, इंतजार था धर्मराज और का जिस तरीके से निषाद जी आएंगे तो जीत, निषाद जी के आने से जीत पक्की है। भाजपा निकालेगी सीट, भारी भरकम मतों से जीतेंगे पक्की। बीजेपी कंफर्म है एकदम पक्का। निषाद जी टिकट पाने से जो है अब की बार अगर निषाद जी नहीं निकले तो फिर कभी भी बीजेपी नहीं निकल पाएगी। कौन सी बात बदलाव ग्रुप में, जैसे कि बसपा या फिर जो है भाजपा? बसपा। धर्म निषाद जीतेंगे यहाँ से, धर्मराज निषाद, हाँ वहाँ से वही निकलेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं धर्मराज निषाद जी का नाम एक तरफा लिया जाए, माहौल पूरा माहौल बन चुका है। तो सपा अपना दबदबा कायम रखेगी, मतलब दबदबा 10-20 हजार वोट से जीतेंगे। कठपुतली का देखो, केशव प्रसाद मौर्य कोई सम्मान नहीं है इस पार्टी में, कोई सम्मान, पीडीए का कोई सम्मान नहीं, सब वैसे है समान, लेकिन साथ तो है छिटकते। कुछ नहीं, पीडीए में कोई सम्मान नहीं। पीडीए में अगर कोई सम्मान करता है तो अगले से यादव अपने लगे बैठाते हैं अपने। दोनों एक साथ बैठकर राजनीति करने वाले आज दोनों अलग अलग पार्टियों में राजनीति कर रहे हैं। धर्मराज ऐसे नहीं है, कैंडिडेट अच्छे हैं। अरे देखिए, अवधेश दुबे ने टिकट नहीं पाया, चिंतक तो बहुत दुख है जी, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय माल में दिक्कत है। अरे नाराज है, लेकिन अब जाए तो कहाँ जाए? सेवर है, भाजपा सीट निकली है, सीट निकाल देगी। हाँ, धर्मराज जीते हैं। धर्मराज निषाद जी के आने से या फिर माहौल अच्छा बना है। नमस्कार दोस्तों, माहौल बदलने वाला में है आप सभी का स्वागत। और अभी हम आ चुके हैं रामपुर गिरण चौराहे पे। जैसा कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों, 10 विधानसभा सीटों पे चुनाव हो रहा था, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा पे चुनाव अभी नहीं होगा कुछ कारणवश। और 9 विधानसभा सीटों में भाजपा की तरफ से आज जो है 7 विधानसभा सीटों पे उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। और अभी हम कटेरी विधानसभा से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो कटेरी विधानसभा से श्री धर्मराज निषाद जी को यहाँ से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अब हम यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे कि क्या इस बार माहौल बदलेगा। जिस तरीके से 2 बार यह सीट भाजपा या गठबंधन हार चुकी थी, लेकिन इस बार जो है मजे हुए प्रत्याशी को भाजपा ने उतारा है। 3 बार के विधायक 2008-9 में बसपा कार्यकाल में मंत्री रहे, जो है भाजपा ने अपना उम्मीदवार चुना। तो क्या लगता है, यहाँ पे हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कौन सी पार्टी इस बार अपना दबदबा कायम कर रही है कटेरी विधानसभा। दादाजी, क्या लगता है, जैसे कि आज भाजपा जो है अपना कैंडिडेट घोषित की है, उम्मीदवार उतारी है, और बसपा और सपा दोनों पहले उतार चुकी, क्या लगता है किसके जीतने की संभावना बन रही है? धर्मराज निषाद जी का जो है नाम यहाँ पे काफी दिनों से चल रहा था और आज आया, भाजपा ने अपना उम्मीदवार डिसाइड किया। कौन सी पार्टी, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी निकालेगी? जी दादा, अब कुछ पता ना भैया, का हुए उम्मीदवार के आने से भी पता नहीं चल रहा है। जैसा कि यहाँ से
लालजी वर्मा जी की पत्नी शोभावती वर्मा जी को सपा ने अपना कैंडिडेट नियुक्त किया और बसपा ने अमित वर्मा जी को और वहीं भाजपा ने धर्मराज निषाद जी को टिकट दिया है। तो धर्मराज निषाद जी के कार्यकाल को आप लोगों ने तो देखा ही होगा, जैसा कि जब बसपा में थे तब देखा है। जी जी, है तो मंत्री नेता तो वही है फिलहाल 1996 से 2012 तक। स्थान परिवर्तन होने पर सबका स्तर बदल जाता है। तो क्या लगता है सीट किसके निकालने की संभावना बन रही है? आपको संभावना बताओ, कौन सी पार्टी लाया जा रहा है? जेके भाग्य हुए तो निकले भैया का बताइए। अभी लोग तो भाग्य डिसाइड करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि कौन इस बार निकाल रहा है सीट? भाजपा जीतेगी। धर्मराज निषाद जी को जैसे कि आज भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो निषाद जी 2 बार भाजपा या एक बार निषाद पार्टी 17 में जो है भाजपा हारी थी, इस बार जो है जीतेगी भाजपा। बिल्कुल जीतेगी। रामपुर गिरण चौराहे पे माहौल है भाजपा का। बिल्कुल तो है। निषाद जी के आने से क्या वो जो 8-10 हजार रामपुर गिरण बूथ भी जीतती है, भाजपा जीतती है? जी सर। जैसा कि जो है 8-10 हजार का जो मार्जिन रह जाता था, इस बार कवर होगा निषाद जी के आने से? बिल्कुल होगा। हाँ भैया, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल होए, हाँ, कवर होगा मार्जिन, एकदम कवर होगा। तो जी दादाजी क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार? अरे धर्मराज को हम लोग वोट देंगे, कोई भी है तो नहीं मालूम कौन आएगा। जैसे कि वोट जिसको देंगे वही तो आएगा। हाँ, धर्मराज को देंगे। तो भाजपा मतलब इस बार जो है जिस तरीके से 2 बार भाजपा यहाँ से द्विवेदी जी यहाँ से कैंडिडेट थे, तो जो है यह सीट लूज किया था, इस बार जो है पार्टी कहीं ना कहीं दूसरे रूप में जाके और जो है निषाद जी को टिकट दी। हम लोग उन्हीं को देंगे, धर्मराज को ही। अब आगे के नहीं बता सकते कौन जीतेगा, ये तो नहीं बता सकते। तो माहौल लग रहा है कि इस बार भाजपा का बना हुआ है, परिवर्तन होने की संभावना है। हाँ जी चाचा, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना यह है कि लड़ाई यहाँ त्रिकोण है, त्रिकोणीय लड़ाई होगी यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई होगी। कि जैसा कि बहुत से चौराहों से यह बताया जा रहा है कि बसपा कहीं ना कहीं बाहर नजर आ रही है। कहीं बात ये ऐसी बात नहीं है, त्रिकोणीय लड़ाई है। यह बसपा का वोट कभी बोलता नहीं है। बसपा के वोटर शांत रहते हैं जी। हाँ, शांत रहते हैं, इसलिए वो। और ये जो है लाल जी को कह रहे हैं कि उनकी शोभावती क्या है, पत्नी का नाम क्या है? शोभावती जी उनकी पत्नी। हाँ, और जो है धर्म है उनको तो वह कह रहे हैं कि परिवारवाद इसमें चल रहा है। परिवारवाद एक टर्म जो है हर जगह से सुनने को मिल रहा है। नहीं, बात कह रहे हैं परिवार, जैसा कि अगर कह रहे हैं तो 2 वर्मा कैंडिडेट के होना, ऐसा कोई बात नहीं है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आज जो है भाजपा पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया और कल नामांकन 25 लास्ट डेट है, तो क्या लगता है कि इस बार कौन आ रहा है कटेरी में? अमित वर्मा। अमित वर्मा। बसपा इस बार लड़ेगी। और जैसे कि बसपा लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं बहुत नाम नजर आई थी, जैसे नाम मात्र कहा जाता सकता है कि लड़ी थी पार्टी। तो उससे क्या हुआ? ये जैसे कि विधानसभा का चुनाव आज गिरा तो बिहान उठा था, गिरे वाले उठा थे। तो फिलहाल जैसे कि अगर वर्मा कैंडिडेट का अगर यहाँ पे बात की है, 2 वर्मा कैंडिडेट का होना, तो क्या ये वोट बैंक पे प्रभाव डाल सकता है? वर्मा जाने कोनो वर्मा ही नहीं, सपोर्टर आप करते हैं तो सपोर्ट करते हैं बसपा। हम क्यों सपोर्ट ना करी? जेका हमार मन कहे वो का वोट दे दे, जेका तो से कहा वो का ना दे। हाँ, तो फिलहाल वो तो वोटर का हक होता है, वो तो भाई आप जैसा कि हमारा अपन अधिकार है। हाँ, बताओ बसपा देव तो देव भाजपा का, बताओ भाजपा का देव सपा का। अब एक का करे हम तुम्हें बता दी क्या वोट दे। ये भी बताइए कौन किसके आने की संभावना बन रही है? अब वही कुछ पता नहीं ना। अब जैसे कि 13 तारीख को चुनाव होना है और कल नामांकन की लास्ट डेट है और 23 को रिजल्ट आएगा। फिलहाल ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो आज जैसे कि कैंडिडेट प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि भाजपा धर्मराज निषाद जी को टिकट दी है जहां, तो क्या लगता है इस बार कोई बदलाव? 2 दिन के बाद पता लगेगा, अभी कंफर्म नहीं। 2-3 दिन के बाद पहले टिकटवा दाखिल करके आवे के बाद एक पता लगे कौन कैसे कौन ऊँट कौन करवटे बैठत बा। कल ही नामांकन की लास्ट डेट है जी। उससे नामांकन से मतलब थोड़ी है जी। वोट देना जो है वो जनता का काम है, और जो है उसको क्या है आपका पर्चा दाखिल कराना जो है पार्टी का काम है। तो और जनता किसकी तरफ जाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा। जनता भी तो अपना रुख बता सकती है। अभी उसका कोई नहीं है, भाई तो क्यों की पता ही ना रहा कि टिकट उनसे मिले कि का उनसे मिले। वहीं तक रहा, वहीं तक रहा, और बसपा अपनी बातों पे अड़ी है जी। अब वहीं ठाकुर ब्राह्मण और जो है वो निषाद तीनों के बीच में द्वंद्व चल रहा था। अब द्वंद्व में कोनो क्यों एका नाइन के है कि एका देव हम
अब वो निकाली हुई है बात। पार्टी को जैसा कि देख के क्या वोट नहीं, सिंबल को देख के वोटिंग नहीं होगी क्या? सिंबल कोड क्या सिर्फ जातिवाद पे, भाई जैसा कि सिंबल जात के धर्म पे आज तक 4 ना 3 ना कुल जो जीते हैं, हाँ एक को सिंबल देख के जीता वा। तो फिलहाल अभी भी जो है अनमन नजर आएगी विधानसभा में, जैसा कि बिल्कुल ब्राह्मण, बिल्कुल क्षत्रिय 101% और निषादों में जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी टिकट डिसाइड होने के बाद भी यह ग्राउंड से पता लग रहा है कि अभी भी पार्टियों में कहीं न पार्टी में अनमन, जातियां कहीं न कहीं बट सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जी दादाजी क्या कहना चाहेंगे, किसको लाया जा रहा है इस बार कटेरी विधान, जैसा कि उपचुनाव है 13 को, तो क्या लगता है आज तीनों पार्टियों की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और हम भैया कुछ ना कह सके, कुछ ना कह सकते हैं आप? पब्लिक की जौन बात जौनी ओर चल जाए, पब्लिक वही ओर जाए। पब्लिक आपो है फिलहाल, जैसे फिलहाल चौराहा गिलैंड चौराहे से क्या लग रहा है पब्लिक किसकी तरफ जा रही है? कुछ चर्चाएं क्या चल रही हैं, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है? नहीं भैया हम ना पता, तो फिलहाल ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। जी बेटा जी दादाजी क्या कहना है, भाजपा जीतेगी? हाँ भाजपा जैसा कि 2 बार हारी है कटेरी विधानसभा, हाँ। 1991 में एक बार जीते, बाकी हराई भाजपा हारी ही गई है। है, दूसरी जगह भेज दी है। अच्छा धर्मराज निषाद जी के थोड़ा इधर इस बार जो है जीतेगी कटेरी विधानसभा, बिल्कुल ये हाथ से जीते, हमारी सबकी ओर से जीते। और निषाद जी को यहाँ से हटाया गया एक तरीके से कहा जाए, 3 बार लगातार विधायक थे, 1996 से लेकर 2007 तक 12 तक कार्यकाल रहा और इसी बीच बसपा कार्यकाल में मंत्री भी थे। तो इस बार पुराने नेता, मजे हुए नेता हैं ऐसा कहा जा सकता है, तो सीट निकाल लेंगे इस बार, भाजपा जीतेगी? हाँ जी दादाजी क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है? भैया हम का चाचा क्या कहना चाहेंगे? भाजपा जीतेगा, भाजपा जीतेगी? निषाद जी का सपोर्ट होगा जिस तरीके से होगा तो भारी भरकम मतों से इस बार जैसा 8-10 हजार का मार्जिन कहीं ना कहीं रह जाता था, 8-10 हजार से लूज करती थी यह सीट जो है भाजपा, तो इस बार कवर होगा? हाँ बसपा भैया हमारे सब देव वोट खुला आम, खुलेआम वोट होगा निषाद और जी पे, का राजू। भाजपा पे। हाँ तो फिलहाल अभी हम लगातार ग्राउंड कवरेज दिखा रहे हैं रामपुर गिरण चौराहे से, यहाँ से कुछ युवा भाई हैं, तो हम जरूर जानना चाहें भैया क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है? आज भाजपा जैसा कि अपना प्रत्याशी घोषित कर दी है, धर्मराज निषाद आ रहे हैं। धर्मराज निषाद जी आ रहे हैं, भाजपा जीतेगी? जी जीतेगी हमारे यहाँ से। तो जैसा कि भाजपा यह सीट कुछ मार्जिनों से द्विवेदी जी जब यहाँ से कैंडिडेट थे तो हारती थी, तो यह मार्जिन इस बार जो है कवर हो पाएगा? कवर हो पाएगा। तो रामपुर गिरण से माहौल है धर्मराज निषाद जी का, भाजपा का? हाँ भैया भाजपा धर्मराज निषाद को ही चाहती थे, हम लोग भी चाहते थे कि वही आए, क्योंकि वो सभी जात को वोट पाएंगे। अच्छा सभी जातियों को लेकर सभी जातियों को लेकर चलते हैं निषाद जी। तो इस बार जो है समीकरण ऐसा बैठ गया कि सारी जातियां एक साथ हैं और भाजपा इस बार सीट निकालेगी। हाँ। धर्मराज निषाद जी जो है कटेरी में आए हैं तो जीत का परचम फहराएंगे। हाँ भैया क्या कहना चाहेंगे? धर्मराज निषाद जी आएंगे, धर्मराज निषाद जी आएंगे, परचम लहरेगा, जैसे कि 96 से 12 तक जो है विधायक थे धर्मराज निषाद जी, तो फिर से लगता है कि 24 से और 27 तक रहेंगे। लहर है निषाद जी की। अरे आप देख रहे हैं अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पे गिरण चौराहे पे जो है लहर निषाद जी की नजर आ रही है। तो यहाँ पे भैया फिलहाल इधर आइए भैया, थोड़ा सा कहाँ जा रहे हैं उधर? तो यहाँ पे दादाजी हैं। दादाजी जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन, तीनों पार्टियों से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, तो किसके आने की संभावना बनी? आज जैसा कि भाजपा ने धर्मराज निषाद जी को अपना हम तो यह समझ रहे हैं कि बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से। बीजेपी जीतेगी? हाँ हम लोग तो बीजेपी के वोटर हैं हमेशा, चाहे जो खड़ा हो, चाहे धर्मराज आ जाए, चाहे कोई छतरी खड़ा हो, चाहे जो बीजेपी खड़ा हो जाता है, हम लोग वोटर उसी को हमेशा को हर बार वोट होता है। तो जैसा कि वो जो 8-10 हजार वाला बच जाता था मार्जिनिया, जिससे नहीं कवर कर पाती थी बीजेपी, जिससे लूज कर देती थी, तो इस बार निषाद जी के आने से क्या लग रहा है? एकदम 100% लग रहा है कि धर्मराज निषाद जी जैसा कि 96 से 12 तक जो है यहाँ से विधायक रहे, उनका कार्यकाल भी अच्छा था, मैंने उन्होंने काम किया था, ग्राउंड पे काम किया था निषाद जी। हाँ बिल्कुल किया था। हाँ दादाजी भैया बताओ बाटी पक्षी से खड़ा हो जाए भाजपा से, वो का देव राष्ट्रीय पक्षी मोर होते खड़ा हो जाए। तो इस बार भाजपा को लाया जा रहा है और भाजपा इस बार जीतेगी, परचम फहराएगी। 91 के बाद भाजपा जीती नहीं है, 5 बार बसपा और 2 बार सपा। जी भैया क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कटेरी में भाजपा जीतेगी, किसको भाजपा से? जैसा कि निषाद जी का आज धर्मराज निषाद जी का टिकट क्लियर हुआ है, तो उनके आने से क्या यह सीट जो है निकलने की संभावना बढ़ रही? बढ़ेगी, निकल जाएगी, उनके इंतजार किया जा रहा था कई साल से।
अच्छा, इंतजार था धर्मराज और का जिस तरीके से प्रत्याशी का इंतजार बहुत दिनों से था कि भाजपा अपना कैंडिडेट घोषित करे, लेकिन संभवतः कल नामांकन की 25 अक्टूबर लास्ट डेट थी, लेकिन भाजपा जो है आज 24 तारीख को जो है अपना कैंडिडेट डिसाइड की। और जैसे कि लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि इंतजार था धर्मराज निषाद जी का, लोग लग रहे थे, आशा लगाए वही बात। निषाद जी आएंगे तो जीत, निषाद जी के आने से जीत पक्की है, भाजपा निकालेगी सीट, भारी भरकम मतों से जीतेंगे पक्के। कैसे है ये बेरन है ना? हाँ। कैसे है ये बेरन? ये किस चीज की है? ये गोभी है, 20 रुपये गड्डी है, 10 रुपये गड्डी है। 20 रुपया गड्डी, 10 रुपया गड्डी गोभी की बेरन आप लगा सकते हैं। और जैसा कि किसान लोग हैं, ये जैसा कि कहा जाता है कि चौराहे पे जो है व्यापारी ऐसे लोग, लेकिन ये किसान के खेतों की बेरन लग रही है और ज़्यादा लोग किसान ही होंगे। तो हम यह रिपोर्ट दिखाने का प्रयास करेंगे। जी चाचा, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी हमारे यहाँ से कंफर्म है, बीजेपी कंफर्म है एकदम पक्का। निषाद जी टिकट पाने से जो है अब की बार अगर निषाद जी नहीं निकले तो फिर कभी भी बीजेपी नहीं निकल पाएगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप, जैसा कि अगर निषाद जी नहीं जीते हैं तो फिर कभी भी बीजेपी नहीं जीतेगी, ऐसा जो है अनुमान, ऐसा मतलब बताया जा रहा है लोगों द्वारा। इतनी प्रचलता है कि कहा जा रहा है कि निषाद जी अपने कार्यकाल में अच्छा उन्होंने काम किया, लोग हर जात वर्ग के लोग जो है खुश है निषाद जी के कार्यों से। जी जी जी, सही है, खुश है सब। किस पार्टी को लाया जा रहा है? बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ। तो बीजेपी से निषाद जी के आने से जो है यह सीट कंफर्म मानी जा रही है? हाँ, कंफर्म है। तो जैसा कि 2 बार पिछले 2 चुनाव की बात की जाए तो फिलहाल कैंडिडेट भाजपा की तरफ से अच्छा चुना गया। अच्छा चुना गया अब की बार अच्छा कैंडिडेट चुना गया। तो यह सीट इस बार भाजपा निकालेगी और जो है चुनाव जीतेगी। तो फिलहाल और भी हम इधर जाके जी दादाजी ये यही है कि नहीं के जवन धर्मराज जी आई है, कहे ना विधायक आप सब बने हैं तो आप सबको देखे नहीं है। अभी फिलहाल टिकट डिसाइड हुआ, 13 तारीख के चुनाव बा, 13 नवंबर। अब आई है अब नेताओं के ऊपर है कि आएंगे कि नहीं, हम नहीं बता सकते फिलहाल। जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन किसके आने की संभावना बन रही है? जैसे कि आज भाजपा पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, धर्मराज निषाद जी को भाजपा ने कटेहरी विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। और बसपा और सपा पहले ही कैंडिडेट डिसाइड कर दी थी। बसपा से जो है अमित वर्मा जी का और सपा से शोभावती वर्मा, लालजी वर्मा जी की पत्नी जी को टिकट मिला है। तो क्या लगता है कौन इस बार आ रहा है? क्या कोई बदलाव इस बार कटेहरी विधानसभा में देखने को मिल रहा है? निश्चय होगा। हाँ, निश्चय होगा, निश्चित है बदलाव होगा। तो कौन सी बात बदलाव ग्रुप में, जैसे कि बसपा या फिर जो है भाजपा? बसपा आएगी। यस। अमित, जैसे बसपा वोटर कहीं ना कहीं साइलेंट रहते हैं, तो इस बार त्रिकोणीय लड़ाई होगी या फिर जो है सपा कहीं बाहर रहने वाली है? बसपा और भाजपा में फाइट होने वाली है। मैं इतना भी जानता हूँ कि बसपा जीतेगी, बसपा के पक्ष में वोटिंग होगी। बसपा के पक्ष में वोटिंग होगी? यस। तो बसपा की भी संभावना 5 बार जो है बसपा कटेहरी विधानसभा जीती, हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता बसपा पार्टी को। बसपा पार्टी ने सभी विधायकों को ऐसा कह सकते हैं बनाया है। जी बस धर्मराज निषाद को देंगे हम लोग, हम तो हमारे अगर नहीं देंगे तब भी देंगे, और देंगे तब भी देंगे। अच्छा, वो नाम लग जाता है, भाजपा को देंगे। भाजपा। हाँ। तो निषाद जी के आने से जो है जो मार्जिन रहता था वो इस बार कवर हो जाएगा। जीतेगी भाजपा। जब बहुजन काटे तभी जहरी पे हम आए अये मेहरारू में से धुचाएं। अच्छा हमारे जिस तरीके से, जी हाँ, ये घरे परिवार में जो है सब नहीं चल सकता, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे कि लालजी वर्मा जी की पत्नी शोभावती वर्मा जी को सबने अपना उम्मीदवार गलत किया, पार्टी ने गलत डिसीजन लिया है। ये भारी पड़ेगा इस उपचुनाव में। जी चाचा, तो बसपा पाएगी तो भाजपा पाए, लेकिन भाजपा में जाएगा सब वोट, भाजपा में जाएगा सब वोट। धर्म निषाद जीतेंगे यहाँ से, धर्मराज निषाद। हाँ, वहाँ से वही निकलेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं धर्मराज निषाद जी का नाम एक तरफा लिया जाए, पूरा माहौल बन चुका है और नाराजगी लोगों में यह व्यक्त दिख रही है कि जो है सपा ने कहीं न कहीं परिवार में टिकट दे के जो है यह गलती की है। तो भैया क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी आ रही है उपचुनाव में? उपचुनाव में क्या बताएं आपको सर, तीनों पार्टियों से प्रत्याशी जैसे कि घोषित हो चुके हैं। आज भाजपा ने भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, धर्मराज निषाद जी को कटेहरी विधानसभा से। शोभावती वर्मा जी घरे परिवारों में अभी यहाँ पे एक टर्म आया, क्या उससे लोग नाराज नहीं है? परिवार से क्या मतलब? विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिला, कुछ यादव समाज की तरफ से विरोध देखने को मिला, कुछ और भी जो है वो सही हो गया। हाँ, विरोध था जो है वो सही हो गया, क्लियर हो चुका है। शिवपाल जी यहाँ पे जो है जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्देश दे दीजिए
अच्छा, उसी सबको लड़ना है। तो सपा अपना दबदबा कायम रखेगी, मतलब दबदबा 10-20 हज़ार 20 हज़ार वोट से जीतेंगे। 20,000 वोट काफी ज्यादा मार्जिन बता रहे हैं, लेकिन इस बार मार्जिन तीनों 17 पार्टी तीनों इस बार जो लोकसभा है, में 17,000 वोट से जीते थे कटेरी विधानसभा में। पिछली बार संभवतः 7,800 कुछ वोट वो विधानसभा था, हम लोकसभा में कटेरी की अगर कटेरी की बात कर रहे हैं। 17 विधानसभा की जी, हम लोकसभा की बात कर रहा हूँ। 17,000 वोट पाए थे कटेरी विधानसभा में जी। तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब की भी बढ़ेगा। उपचुनाव है फिलहाल, इसमें देखा जाए तो बढ़ भी सकता है या तो घट भी सकता है। ये दोनों संभावनाएं व्यक्त की जाए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है किसका? सर आप भी कुछ बता दीजिए। जी सर, क्या लगता है किसके तीनों पार्टियां जैसे कि टिकट डिक्लेयर और 13 को चुनाव होना संभव है पूरा, और क्या लगता है किसके आने की संभावना? हमारी तीनों पार्टियां कैंडिडेट, जैसे कि आज भाजपा ने भी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। हाँ, आज शायद हो गया ना धर्मराज निषाद जी को जो है टिकट। हाँ, तो लड़ाई में रहेंगे और क्या, जीतेंगे थोड़ी। लड़ाई में रहेंगे धर्मराज निषाद जी, लेकिन जीतेंगे। हाँ, दुबे जी से अच्छा लड़ेंगे। अच्छा, दुबे हाँ हाँ भैया, दुबे जी से जी अच्छा लड़ेंगे। धर्मराज निषाद जी और जो है पुराने प्रत्याशी से अच्छा लड़ेंगे। अच्छा ऐसा लड़ेंगे। जैसे कि सपा सपोर्टर के द्वारा कहा जा रहा है कि जो है अच्छा लड़ेंगे, तो फिलहाल नहीं, जैसा कि अगर आपने बताया जी भैया, क्या लगता है कौन किस पे भारी पड़ रहा है इस सपा बार? जीतेगी सपा। देखो हमारे लोग को 19,000 की नौकरी जो है चोरी कर लिए हैं भाजपा वाले ने, सब मिलकर जो 19,000 की नौकरी है चोरी कर लिए भाजपा वाले। कौन सी 19,000 में थोड़ा बताना चाहेंगे? शिक्षक वाला। अच्छा, शिक्षक वाला। हाँ, और उसके बाद इधर यहाँ देखो वहाँ वर्मा विधायक को भी मार दिए, पीडीए वाले को। कोई सम्मान नहीं है भाजपा में पीडीए का कोई सम्मान नहीं है। एक कठपुतली का देखो केशव प्रसाद मौर्य, कोई सम्मान नहीं है इस पार्टी में। कोई सम्मान पीडीए का कोई सम्मान नहीं, सब वैसे है समान, लेकिन साथ तो है छिटकते कुछ नहीं। पीडीए में कोई सम्मान नहीं। पीडीए में अगर कोई सम्मान करता है तो अखिलेश यादव अपने लगे बैठाते हैं अपने यहाँ तो बगल जैसा में। कि इस बार उपचुनाव में क्या संभावना व्यक्त की जा रही है? सपा का दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा कायम रहेगा। और जैसा कि 2 वर्मा उम्मीदवारों का होना, क्या लगता है कि उसमें वर्मा से न मतलब नहीं है, समाजवादी से मतलब है उसमें। समाज जितने समाजवादी का वोट फिक्स रहता है। लालजी वर्मा जी का दबदबा कहीं न कहीं माना जाता है, दबदबा है, दबदबा रहेगा। वोटर्स जो है कुछ नहीं गड़बड़ाएगा, छटकने की संभावना कोई नहीं कुछ नहीं छटकेगा, सब एक दरी जाएगा, पूरा एक दरी। और जो बोल रहे थे वो ये क्या नाम है, जो बोल रहे थे कि यादव वहाँ पार्टी कोई विरोध नहीं। पहाड़ी यादव लगातार विरोध करते पहाड़ी यादव देखे नहीं मंच पे उधर कल वो जो परसों आया, लेकिन शिवपाल चाचा के आने से जो है पहाड़ी यादव जी की नाराजगी जो है कहीं न कहीं खत्म हुई और साथ है। लेकिन ये उम्मीद कहीं न कहीं व्यक्त की जा रही है कि जो 2 वर्मा कैंडिडेटों का होना या जो है सपा को कहीं न कहीं थोड़ा डाउनफॉल की तरफ ले जा सकता है। नहीं, सपा जीतेगी। यहाँ सपा जीती थी, अगली बार सीट जीती। अब की बार ये लोकसभा में लमसम में 17,000 वोटों से आगे थी यहाँ कटेरी में। उसके बाद यहाँ बोले थे अब की बार 51,000 वोटों से जीतेगी सपा। मतलब सपा को फिर से इस बार लाया सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे युवा कुछ हैं तो युवाओं से जरूर हम उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, बिल्कुल कहिए, क्या किसको लाया जा रहा है विधायक के रूप में? किसको देखा जा रहा है? लालजी वर्मा की और शोभावती वर्मा आएंगी। महंगाई बेरोजगारी बहुत है, तो शोभावती वर्मा जी आएंगे तो जो है महंगाई बेरोजगारी कम हो सकती है जी। अखिलेश सरकार आने पे जो है। हाँ भैया, क्या किसको लाया जा रहा है? भाजपा, सपा शोभावती वर्मा जी का सपोर्ट होगा एकदम पूरा। लालजी वर्मा जी का सपोर्ट होता था एकदम यादव जी एकदम पूरा सपोर्ट करते हैं उनको, और इधर भी जाएंगे। यादव समाज, जैसा कि आपने कहा यादव, तो यादव समाज कुछ रुष्ट था। क्या रुष्ट? कोई रुष्ट नहीं था सर। अरे भैया, विधानसभा में हमने देखा बीजेपी को सिर्फ बहकाने के लिए किया जाता था, ये समाजवादी के नाम पे बीजेपी को बहकाने के लिए किया जाता था। सिंबल पे वोट हो रहा है और माननीय अध्यक्ष जी विकास के नाम पे। अच्छा, तो फिलहाल जी भैया, जो नाराजगी थी, चाचा आए ना, चाचा शिवपाल चाचा जो आए ना जी, जितने थे यादव हुए, जो उनके चहेते हैं सब सही हो गए। अच्छा, चाचा के आने से नाराजगी खत्म हुई। तो भैया क्या लगता है इस बार कौन कटेरी विधानसभा में कौन आ रहा है? जैसे कि देखा जा रहा है सभी पार्टियां त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है यहाँ पे, किसी को कम आकर नहीं जा सकता है। यहाँ पे सभी पार्टियां अपने दमखम से लड़ रही हैं। कहीं न कहीं बसपा भी यहाँ पे काफ़ी समय तक शासन किया है। सपा का भी पिछले 7 सालों से यहाँ पे धुरंधर नेता है सब बसपा से ही आए हैं, बसपा से ही उठे हैं, और आज वो अलग अलग पार्टियों में अपना दमखम दिखा रहे हैं। इसीलिए किसी को कम आंकना नामुमकिन है।
कम नहीं है, त्रिकोणीय लड़ाई है। भाजपा जैसा कि जो भाजपा ने भी वैसा कैंडिडेट उतार दिया इस बार जो है, जो कटहरी में जैसा कि अपराजित कहीं कहीं कहा जा सकता है रहे हैं लगातार निषाद जी। बाई इलेक्शन से उठकर 2012 तक लगातार शासन करने वाले धर्मराज निषाद गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, इसीलिए उन्होंने 2012 तक कहीं ना कहीं कटहरी विधानसभा में अपना दमखम दिखाया। कुछ अगर मसीहों के साथ राजनीति हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो लगातार अब तक कटहरी में बने रहते। कटहरी में उनको कोई हरा नहीं सकता था, हराना नामुमकिन था, बट अब कुछ कम नहीं है, क्योंकि 12 वर्ष के वनवास के बाद जब राम जी आए तो उनको एक बार अयोध्या को, अपने राज्य को देखना थोड़ा कठिन था। इसी तरह कुछ धर्मराज निषाद जी को भी है। मतलब माना जा रहा है कि वनवास से वापसी हो रही है, वनवास से वापसी हो रही है, तो कहीं ना कहीं राम जी अपना फिर से शायद राज्य वापस पा सकते हैं। पार्टी अलग है तो फिर से अपना जैसा कि वर्चस्व अपना को कायम रखेंगे, जैसा कि विधायक यहाँ पे लगातार बैक टू बैक विधायक थे और वहाँ दबदबा बरकरार करेंगे इस बार उपचुनाव में। दबदबा किसी का कम नहीं आंकना, यही बता रहे, त्रिकोणीय लड़ाई है। जैसे कि बसपा से सभी प्रत्याशियां यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं बसपा से थे पहले। लालजी वर्मा भी लगातार यहाँ से 7 साल विधायक है, अब वो लोकसभा जीतकर इस सीट को खाली किए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पहले यहाँ से धर्मराज निषाद जी दोनों एक साथ बैठकर राजनीति करने वाले, आज दोनों अलग अलग पार्टियों में राजनीति कर रहे हैं, तो इसीलिए दोनों की छवियाँ क्षेत्र में बरकरार हैं। तो यह भी कहा जाता था जैसे कि धर्मराज भी गद्दावर नेता और उसके बाद लालजी वर्मा जी ने भी जो है अपना छवि वैसे बरकरार की है। निषाद जी कहने से क्या लगता है कि लोकसभा पे भी इसका, आने वाले लोकसभा चुनाव पे भी इसका प्रभाव, अगर यह चुनाव जो है जीतते हैं तो पड़ सकता है वापसी जैसा कि हो रही है? इस चुनाव के बाद आगामी चुनाव में जैसे इनका कार्यकाल रहेगा उसके हिसाब से लोकसभा में प्रभाव पड़ेगा। तो निषाद जी मतलब आ रहे हैं तो भाजपा इस बार मजबूती से विधानसभा सीट लड़ेगी पिछले चुनाव की अपेक्षाएं से? यही है, त्रिकोणीय लड़ाई है यहाँ पे। लड़ाई त्रिकोणीय होगी? त्रिकोणीय होगी। किसी की संभावनाएं व्यक्त नहीं की जा सकती? संभावनाएं किसी की व्यक्त नहीं की जा सकती है। विरासत से तय नहीं होते रियासत के फैसले, नए उड़ान बताएगा कि आसमान किसका है। वाह भाई, क्या कितनी अच्छी तरीके से पंक्तियों के हिसाब से बताया। हाँ भैया, क्या लगता है किसको लाया जा रहा है? ग्राउंड पे थोड़ा इधर जाके और पूछने का प्रयास करेंगे, अगर थोड़ा सा इधर से आने की जगह होगी तो। अभी हम लगातार ग्राउंड कवरेज दिखा रहे हैं, जैसा कि आज भाजपा ने कटहरी विधानसभा से श्री धर्मराज निषाद जी को अपना उम्मीदवार बनाया है और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं अभी रामपुर गिरंट चौराहे से। तो ये चाचा लोग बैठे हैं, चाचा लोग जरूर जाना चाहेंगे। चाचा, जैसे कि कटहरी में चुनाव है और तीनों पार्टियां अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुकी हैं, हाँ जी, हाँ। तो क्या लगता है संभावनाएं किसकी व्यक्त की जा रही है? संभावना तो लालजी वर्मा की लग रही साहब। फिर से वर्मा जी जो है, वर्मा जी की पत्नी जो है, हाँ शोभावती, हाँ मैदान में है, शोभावती वर्मा जी, हाँ यस। तो निकालेंगे सीट फिर जैसे हाँ हाँ निकल जाएगी, समाजवादी की सीट निकलेगी यहाँ से। समाजवादी पार्टी दबदबा कायम रखेगी? क्यों नहीं, क्योंकि ये धर्मराज को मिल गया तो ब्राह्मण वर्ग नाराज हैं सब उनसे, नाराजगी चल रही है। जैसा कि अगर ऐसा भी माना जा रहा है कि यादव पक्ष नाराज दिख रहा है ये शोभावती वर्मा, नहीं यादव कटहरी में जैसे क्या और कोई उम्मीदवार नहीं थे क्या? नहीं घरे परिवार में जा रहा है? नहीं ऐसा नहीं था, वो थोड़ा सा एक आदमी थे पहाड़ी जी, वो सब आ गए। पहाड़ी जी कैंपेनिंग करते दिखे उस? अरे वो आ गए, वापस आ गए मिल गए। लेकिन नाराजगी तो व्यक्त की गई पूरी कटहरी विधानसभा में। देखिए ये इतने बड़े संस्था में थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, उसमें ऐसे कोई जैसे यहाँ नाराजगी जैसे खत्म हुई तो वैसे वहाँ पे भी पंडित वर्ग जैसा कि आप बता रहे हैं ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी खत्म हो सकती है क्या? ऐसा माना जा सकता है? वो दोनों मिलके भी करेंगे तब भी ये समाजवादी निकल रही है। अच्छा, दोनों मिलके? हाँ, अगर वो नाराजगी उनकी खत्म भी हो जाएगी तब भी ये लीड कर रहे हैं। कैंडिडेट का चुनना, जैसे कि भाजपा ने पुराने कैंडिडेट को जो है मौका दिया और कहीं ना कहीं 3 बार के विधायक और बसपा कार्यकाल में मंत्री भी रहे। वो ठीक है, वो समय अलग थी। अब वो नहीं है वो माहौल, नहीं अब नहीं। पुराने नेता का होना क्या यह जो है कुछ प्रभाव डाल सकता है? धर्मराज ऐसे नहीं है, कैंडिडेट अच्छे हैं लेकिन वो निकाल नहीं पाएंगे यहाँ से। सपा निकालेगी आपके हिसाब से? 100%। जी चाचा, क्या कहना चाहेंगे? सपा जीतेगी। सपा जीतेगी? सपा को लाया जा रहा है इस बार फिर से इसलिए जीतेगी। जैसे कि ये वर्मा जी की पत्नी को, शोभावती वर्मा जी को टिकट देना, या क्या दूसरे कैंडिडेट को देख सकती थी सपा पार्टी? क्या ऐसा हो सकता था?
किसी दूसरे उम्मीदवार की तरफ बसपा सपा पार्टी देख सकती थी क्या? देख सकती तो फिलहाल लेकिन जो है नहीं निकाल पाते तब नहीं डाउट था तब नहीं, दूसरा कैंडिडेट नहीं निकाल पाता। ऐसा कैंडिडेट जी, जैसे लालजी वर्मा को अगर टिकट नहीं दिया जाता जी जी तो यहाँ जो नया प्रत्याशी आता है उसको सरकार जेल में डाल देती, उसके बाद वो चुनाव दबदबा से जीत लेती। अब लालजी को पर उसको प्रशासन ने जिता देता, इसीलिए अखिलेश जी की मजबूरी लालजी वर्मा को टिकट देना था, इसीलिए लालजी वर्मा। और हम लोग लालजी वर्मा के सपोर्टर हैं। लालजी हम लोग चाहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, वो जीतेंगे, वही जीतेंगे। अच्छा, दूसरे कैंडिडेट के आने से दबाव बन सकता था कैंडिडेट के हाँ, ऊपर तुरंत दबाव जैसे कि या इस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है अच्छा जी चाचा की क्या फिलहाल या हम थोड़ा नाम नहीं पूछते फिलहाल ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। जी जी चाचा क्या कहना चाहेंगे, कौन किसको लाया जा रहा है इस बार उपचुनाव में? देखिए पीडीए के तीनों कैंडिडेट हैं जी, तीनों है ना। तो इसमें इस समय पड़रा जो है लालजी वर्मा का ही सपा का भारी चल रहा है, सपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है जैसे कि धर्मराज निषाद जी की चर्चाएं जो है हाँ सही है, वो सही है जी। देखिए वो सही है जो आप कह रहे हैं, वो सही है, लेकिन अब धर्मराज जी का मतलब वो वर्षस जब सपा बसपा में थे वो चीज अब नहीं, लेकिन उनका कार्यकाल जो है लोगों द्वारा बताया हाँ, अच्छा था जो रहा अच्छा काम उन्होंने अच्छा किया, ग्राउंड पे काम किया, चीज मानने वाली तो उनको जो है पार्टी का टिकट देना जो है या क्या लगता है कि इस बार कुछ बदलाव की संभावना है या फिर जो है नहीं सपा? देखिए लड़ाई जो है जी केवल सपा और भाजपा में टक्कर की लड़ाई है, ये मैं मानता हूँ। बसपा बाहर है क्या आपके हिसाब से? हाँ बसपा बाहर नहीं, बसपा जैसे कि 5 बार विधानसभा जीती है, अगर वो एक समय था, वो एक समय था, पिछली बातें भूल जाइए, पीछे क्या था उसको भूल जाइए, भविष्य में देखिए मतलब क्या पिछले है। अगर चुनाव लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कहा जा सकता है कि बसपा जो है बसपा बाहर है, लोकसभा में उतना प्रभाव नहीं डाल पाई थी। मेरी बात सुन लीजिए, पिछले लोकसभा के चुनाव की बात छोड़िए, कई पिछले चुनाव में सांसद या विधायकी का चुनाव हुआ है, बसपा नजर नहीं आई जी जब से इनकी सत्ता गई है। तो क्या लगता है बसपा जैसा कि फाइट में आ सकती थी क्या? उनके शीर्ष स्तर नेताओं को यहाँ पे कुछ ऐसी रैलियां या फिर आना चाहिए था? देखिए ऐसा है कि मायावती जी जो हैं जी ये ठीक है, वो भी मतलब अच्छी भूमिका उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए निभाई थी। उन्होंने भी अंबेडकर नगर के लिए जो कहा नहीं, मायावती जी ने ही अंबेडकर नगर को बनाया है। हाँ इसमें मतलब चाहे हम सपा से हो या भाजपा से हो या किसी भी पार्टी से हो, लेकिन आज भी हम लोग भी मानते हैं कि जो बसपा ने मतलब अंबेडकर नगर के लिए विकास किया है, हमारी कोई पार्टी ने नहीं। बसपा के कार्यों से लोग खुश हैं, लेकिन पार्टी जो है इसमें मतलब जो है फाइट में नहीं, पार्टी जो है कहीं ना कहीं नाम बना चुकी है काफी। तो इस पे जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को देखना चाहिए। जिस तरीके से बसपा का कार्यकाल अम्बेडकर नगर में काफ़ी अच्छा रहा, यहाँ पे जो है लोगों द्वारा बताया जा रहा है और जो है तो फिलहाल लेकिन बसपा इस समय फाइट में नहीं नजर आ रही है, तो इसका कारण कहीं ना कहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुछ पर उतना प्रभाव न डालना, रैलियां न करना, लोगों से ना मिलना, संबोधन न करना, यह सब व्यक्त किया जाता है। जी दादाजी जैसा कि कटेहरी में मीडिया वाले ना इधर जी दादाजी जैसा कि रुष्ट है फिलहाल, लेकिन जैसा कि कुछ तरीके से जी दादा आप क्या कहना चाहेंगे? रुष्ट तो ठीक है भैया, क्या किसके आने की संभावना है? ठीक है भाई, धर्मराज ठीक है, धर्मराज निषाद जी अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता हमें सब जानी, सब परिचित है भैया, सब दिन अरे सब दिन परिचित है भाई उनसे, तो मेरे यहाँ ऐसा बात नहीं भैया, तकदीर की बात जीत जाइए, अच्छी बात को हमें तो भाई। हाँ। तो निषाद जी को लाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है भैया। नाराजगी संभवतः नाराजगी दिखती है, अच्छी बात है, नाराजगी लोग व्यक्त करें या जो है मीडिया की वजह से अब बोलने दीजिए भैया कोई बात, या मीडिया का जो है ग्राउंड पे ना होना या नाराजगी लोगों की व्यक्त किया, लोगों की बातों को जो है पहुंचाना, मीडिया पहुंचा नहीं पर, लेकिन फिलहाल हम ये बता देते हैं हम यूट्यूबर हैं, ग्राउंड लेवल की न्यूज़ कवर करते हैं और लोगों की जेन्युइन समस्याएं दिखाने का प्रयास करते हैं। नाराजगी व्यक्त ऐसे और भी चौराहों पे की जाती है, लेकिन उतना प्रभाव। जी सर क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है किसके आने की संभावनाएं बन रही है इस बार? तो भैया सब अपने ठीक है, जहाँ जीत है वही ठीक
जय जीत जाए वही जनता ला रही है। के का कही जाए कि जीत ये के हाथ जैसा कि आज जो है भाजपा की तरफ से कैंडिडेट घोषित किया गया और सपा कुछ दिन पहले बसपा जो है बहुत पहले कर चुकी थी कैंडिडेट का, और जैसे कि सपा और बसपा से जो है वर्मा कैंडिडेट का होना और इधर जो है धर्मराज निषाद जी को टिकट मिलना, तो क्या लगता है भारी कौन किस पे पड़ रहा है? कोई किसी भारी नहीं है, सब अपने भारी हैं। जनता जिसको चाहेगी वही भारी है, वही हल्का है। जनता जिसको चाहेगी वही भारी है, जनता के ऊपर है। तो फिलहाल अभी हम लगातार ग्राउंड कवरेज दिखा रहे हैं रामपुर गिरण चौराहे से, तो और भी इधर जाके जो है लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे, जहां तक हो सकेगा जितने उतने लोगों से प्रयास करेंगे पूछने का। एक बार फिर से बता देना चाहेंगे आप सभी को कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है। करहल, शीशम, मऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेरी, खैर और मीरापुर, और आज भाजपा ने जो है अपना उम्मीदवार कटेरी विधानसभा साथ जो है विधानसभा से अपना उम्मीदवार उतारा है। तो जी चाचा जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि कटेरी में उपचुनाव है और तीनों पार्टियों की तरफ से प्रत्याशी लोग घोषित कर चुके समाजवादी पार्टी की सीट है और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जिसके लिए थी उसका टिकट नहीं हुआ है, वो वोट भी समाजवादी मिलने जा रहा है। एक तरफा समाजवादी पार्टी जीत होने जा रही। शोभावती वर्मा यहाँ से विधायक बनेंगे। मतलब पिछले वोटर्स जो है जिस पे तैयारी जीत का अंतर कम से कम 35 से 40 हजार होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी जो है शोभावती वर्मा जी विन करेंगे इस बार। जी तो समाजवादी पार्टी में भी दूसरे नंबर की लड़ाई भाजपा बसपा अपना लड़े, समाजवादी लड़ाई से बहुत आगे निकल चुकी है। इसकी तैयारी करीब 2 महीना पहले चल रही है। इन लोगों का अब टिकट हो रहा है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है अम्बेडकर नगर कटेरी में। टिकट का देरी करना है या जो है भाजपा को क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? निश्चित तौर से भुगतना पड़ेगा, इनकी कोई तैयारी नहीं है। तो जैसे कि चाहे तो दोनों लोग कैंडिडेट चल रही थी, जैसे कि अवधेश द्विवेदी, धर्मराज निषाद नहीं, तो अवधेश द्विवेदी के पास ज्यादा सपोर्टर थे, इनके पास उन्हें सपोर्टर है नहीं। 2 बार जो है सीट हारे भी हैं, जो है इनको 2 बार मौका दिया गया है, तो क्या तीसरी बार भी जो है ये रुख करना? जितना वोट द्विवेदी जी पा गए थे जी उसका उससे समझिए 20-25 हजार नीचे ही रहेंगे, उतना वोट नहीं पाएंगे धर्मराज निषाद। अच्छा, बिना तैयारी के चुनाव संभव नहीं होता। तैयारी में लेकिन लगे हैं सब कैंडिडेट लगे, इनके लोग ही टूट गए हैं। तरफ से दर्जनों कैंडिडेट लगे थे। सुनिए, इनके लोग टूट चुके हैं, दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। ये 2012 से कटेरी छोड़ चुके हैं। अब ये पहले अपने लोग को तैयार करें तब चुनाव के बारे में सोचें। अच्छा, सपोर्टर्स जो है टूट चुके हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है निषाद जी के सपोर्टर टूट चुके हैं और फिलहाल जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि कटेरी में उपचुनाव और प्रत्याशी माइक थोड़ा हमारे हाथ। भैया यहाँ से धर्मराज निषाद जी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। तो जैसा कि आज भाजपा पार्टी आज जो है टिकट डिक्लेयर की है धर्मराज निषाद जी का, और भाजपा से बहुत से कैंडिडेट थे, तो क्या धर्मराज निषाद? देखिए, अवधेश दुबे ने टिकट नहीं पाया, चिंतक तो बहुत दुख है जी, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय माल में दिक्कत है। अच्छा, दिक्कत है। द्विवेदी जी को टिकट नहीं मिला, द्विवेदी जी नहीं पाए, हम सब खुश नहीं हैं। तो क्या खुश नहीं वोटर क्या दूसरी पार्टियों को देखेंगे या फिर जैसा कि भाजपा? अरे देखिए, अब ऐसा है, लड़ाई यही 2 पार्टी को ज्यादा है। कौन सी पार्टी है फिलहाल भारी पड़ रही है, क्या लगता है? अरे अभी तो भाजपा भारी है। तो सपोर्ट जैसे कि आप लोग नाराज दिख रहे हैं। अरे नाराज हैं, लेकिन अब जाए तो कहाँ जाए? मत कहीं जा भी नहीं सकते हैं फिलहाल, जा नहीं सकते हैं। तो मतलब द्विवेदी फिलहाल संभवतः यह उपचुनाव है 2 या 2.5 साल का ही होगा संभवतः, और 27 में भी इलेक्शन होना है, तो क्या यह इलेक्शन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी 27 में भाजपा की चुनाव के लिए भाजपा अपना चुनाव 27 में जिताएगी भाजपा। तो इस बार जो है निषाद जी के आने से क्या लगता है कि जो 8-10 हजार का मार्जिन रहता था वो कवर? अरे अभी तो कल टिकट, आज तो टिकट पाए। जी हाँ जी, और कल नामांकन की लास्ट है, 13 को चुनाव है। अब देखा जाएगा। फिलहाल अगर कह रहे हैं आप दिल से बता दीजिए कि वोट क्या लगता है, करेंगे? तो फिलहाल जी हाँ, तो दोस्तों लगातार हम ग्राउंड कवरेज दिखा रहे हैं गिलंटवा चौराहे से। तो अभी फिलहाल जैसे कि आज भाजपा पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और धर्मराज निषाद जी को 277 विधानसभा कटेरी से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो चाचा, जैसे कि धर्मराज निषाद जी जैसे कि इस बार टिकट पाए हैं भाजपा से, तो क्या लगता है पिछली बार 2 चुनाव की अपेक्षा जो है देखा जाए तो क्या इस बार जो है भाजपा यह सीट निकाल पाएगी? निकाल पाएगी, सेवर है, भाजपा सीट निकली है, सीट निकाल देगी। हाँ, धर्मराज जीते हैं। धर्मराज निषाद जी के आने से या फिर माहौल अच्छा बना है, माहौल है निषाद जी बहुत तगड़ा बना है। तो जैसा कि हम लोग वोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे।
और पिछले जैसे कि 2 चुनाव में 8-10 हजार का जो मार्जिन रहता था, क्या लगता है कितने हजार वोटों से जीतेंगे निषाद जी? लगभग 18 से 20। पुराने नेता धर्मराज निषाद जी हैं कटेरी के, जैसा कि 96 से जो है 12 तक विधायक रहे, मंत्री भी रहे, तो उनका जो है भाजपा का जो है चुनना उनको, तो इस बार कटेरी का जीतना निश्चित माना जा रहा है। जी हाँ, निश्चित है। कटेरी विधानसभा जीत चुके हैं। कटेरी विधानसभा भाजपा भी हम कह रहे हैं जीत चुके हैं। तो 1991 के बाद जो है 2024 के अच्छा काम किए, रोड भी बनवाए हैं, तहसील भी लाए हैं, क्या नहीं किए वो अपने जमाने में। अच्छा, जब बसपा उनकी बुराई कहाँ है? बसपा के कार्यकाल में हर वर्ग जो है उनको सपोर्ट करेगा, जैसा कि हर वर्ग कुछ वर्ग की नाराजगी भी जैसा नहीं ऐसे अरे कुछ जैसे 100 में 20 ऐसा वैसा होते हैं, किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। हो सकता है अंतिम तक जात तो भी कवर हो जाए। अच्छा, जैसे सपा पार्टी में जैसे नाराजगी व्यक्त हो रही थी, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कवर नहीं हुआ सपा, जैसा कि सपा के यादव समाज जो है नाराज दिख रहे थे। नहीं नाराज नहीं, ये सब खुश हैं, वो भी खुश हो गए उनके टिकट पाने से। अच्छा, वो भी खुश हो गए। और निषाद जी के जो है टिकट पाने से जो है जो नाराजगी कहीं ना कहीं दिख रही है थोड़ी बहुत, वो सब खुश हो चुके हैं। तो निषाद जी इस बार जीत रहे हैं। हाँ, सेवर जीत रहे हैं। इंतजार कर रहे थे उनको यहाँ से जो है हटाया गया, क्या ऐसा हटाया गया था या वो हटे थे, इसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनको उनके न रहने से यहाँ जो है बहुत दिक्कत थी। अब वो आ गए हैं, दिक्कत सब खत्म हो जाएगी। तो भाजपा की तरफ से बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया, जैसा कि जहाँ बहुत अच्छा डिसीजन, सरकार बहुत अच्छा डिसीजन ली है। जैसा कि आप ग्राउंड कवरेज देख रहे हैं रामपुर गिरण चौराहे से, और निषाद जी को उम्मीदवार भाजपा की तरफ से चुनना या लोगों द्वारा पता चल रहा है कि बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया, और इस बार निषाद जी जो है जीत रहे हैं। माना जा रहा है कि 20 से 22 हजार वोटों से जो है विन करेंगे विधानसभा। कैमरा पर्सन पवन तिवारी के साथ मैं विपिन कश्यप, देख रहे हैं आप विपिन टॉक।